हॉटलाइन के हॉट टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये वो महिला हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल से निकलकर पूरे भारत में अपना झंडा गाड़ा है और उसके बाद ये पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ने की तैयारी में है। फैशन और मॉडलिंग जो क्षेत्र आजकल जो फैशन और मॉडलिंग जो क्षेत्र है, स्वाभाविक है उस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि हर व्यक्ति सुंदर है और स्वाभाविक है कि सुंदरता के बल पे वो कहाँ तक पहुँच सकता है। और सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी के भीतर होनी चाहिए, जैसे कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, तभी वो जा कर के मिसेज इंडिया और मिसेज इंटरनेशनल बन सकता है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उन्होंने पश्चिम बंगाल से तो खिताब जीता ही बल्कि मिसेज इंडिया का भी 2021 में खिताब जीता और उसके बाद मिसेज एशिया का खिताब जीता और अब जो है मिसेज यूनिवर्स की तैयारी में है। उर्वश जायसवाल रहने वाली तो पश्चिम बंगाल हावड़ा की हैं, लेकिन इन्होंने पूरे भारत में कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में, नारी सशक्तिकरण के बीच में एक अपनी पहचान बनाई है। उर्वश जायसवाल जी हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे किस तरह से आपने यहाँ से बाहर निकलकर इतना बड़ा मकाम हासिल किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। सबसे पहली बात जानना चाहेंगे उर्वश जी कि 2021 में आपको मिसेज इंडिया आप बनी तो उसके पीछे कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका साथ दिया और किस तरह से आप इस मकाम तक पहुंची? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मॉडलिंग मेरा क्षेत्र नहीं था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आई, मैंने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आई सबको मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मिसेस इंडिया का जो खिताब है वो जीतने के लिए इस पे सबसे पहला हाथ तो मेरी माँ का है, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, अभी तक कर रही है। और सब कहते भी है कि आगे जो भी करते हैं तो उस पर सबसे पहले माँ का ही हाथ होता है। आज मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी सोचती हूँ उस हिसाब से, लेकिन हाँ मेरी माँ का है। मेरे पापा ने मुझे पुश किया है कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ एक स्थिति पे खड़ी रहूँ। और उसके साथ मेरे हस्बैंड का भी है, क्योंकि अगर मैं शादीशुदा नहीं होती तो मैं जाती कैसे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। और मैं इन कुछ लोगों को तो धन्यवाद करूँगी ही। और मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, चाहे मेरा मायका हो, मेरा ससुराल भी बहुत बड़ा है, तो मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे भाई बहन हो, मेरे फ्रेंड्स हो, या मेरे ससुराल से, मेरे घर से जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे नानी घर हो, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है हर जगह से। तो मैं अगर नाम लेने जाऊँगी तो उंगलियाँ छोटी पड़ जाएंगी और बहुत ये वीडियो पूरा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं बोलूँगी कि मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। एक सबसे बड़ी बात है कि आप जिस समाज से आती हैं, जायसवाल समाज से, स्वाभाविक है कि हिंदी भाषी ये वो समाज है जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है। कहीं ना कहीं से बहुत सारी कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा आपको। लोग तरह तरह की धारणा रखते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों के मन में तरह तरह की धारणा होती है। इसको किस तरह से आपने फेस किया? पहले तो जब शुरुआत में जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था, मेरी एक सिस्टर है, मैं उनके साथ गई थी एज अ मॉडल, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे को इस बात के लिए सपोर्ट किया था कि तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं गई थी। और उसके बाद जब मैं मिसेस वेस्ट बंगाल बनी या इंटरनेशनल बनी या इंडिया बनी या एशिया वर्ल्ड वाच, तो मेरे जो ससुराल से जो लोग हैं, ससुराल का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी लड़की के आगे जाने से, क्योंकि एक परिवार छोड़ के आप जब दूसरे परिवार में जाते हो तो वो क्या चाहते हैं, वो हमारे समाज में क्या हर समाज में एक लड़की के लिए वो बहुत मायने रखता है जी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत आगे पुश किया है इस बात के लिए कि तुम्हें करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनका ये सहयोग ही है कि मैं इतने आगे हूँ। और मेरे पापा जी नहीं रहे अब, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बहू, और वो मानते थे कि उनकी बहू काफ़ी काबिल है। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और भी मेरे घर पे लोग हैं जिनको। और दूसरी चीज़ें, एक थोड़ा सा जो आप सही बोल रहे हो, ये
किसी के भी समाज में होता है कि थोड़ा बहुत रहता है, जब जो चीज़ लोगों को नहीं पता होती है उस लोगों के बारे में लोग वही जानते हैं जो उन्हें पता चलता है, चाहे वो ख़राब हो। और मीडिया और एक ब्यूटी पेजेंट मॉडलिंग एक ऐसा लाइन है जिसमें लोगों को लगता है सब चीज़ ख़राब ही है या ज़्यादातर ख़राब ही है, कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पेजेंट में गई थी, मेरा बेटा मेरे साथ गया था, मैं जीती थी जब मिसेस इंडिया का क्राउन लिया था, मेरी माताश्री गई थी और उन्होंने अंदर से देखा इस चीज़ों को। और आज तक जितने पेजेंट में गई हूँ मैं अपने बेटे के बिना नहीं गई हूँ। मैंने डॉक्टरी की डिग्री ली, डॉक्टरेट की, और मेरा बेटा मेरे साथ ही चला था। मेरे पति हमेशा मेरे को वीडियो कॉल करते रहते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं काफ़ी, तो वो भी देखते हैं और काफ़ी क्लीन है, ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरा, जो कुछ लोगों के माइंड में ऐसा था तो मेरी मम्मी ने उसका बहुत साथ दिया है उस चीज़ को क्लीन करने के लिए कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ गई थी तो आपको एक भरोसा होता है, कोई बड़ा भी आपके साथ जाता है वो देखता है इन चीज़ों को कि ऐसा नहीं है जैसा बोला जा रहा है। और पेजेंट बहुत ही क्लीन लाइन होता है। मैंने कभी भी अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत एज अ करियर नहीं किया है, मैंने पेजेंट से ही किया है, एक स्टेज पे जाके ही किया है, तो एकदम क्लीन तरीके से ही किया है और क्लीन तरीके से ही इसका रास्ता आगे तक आज तक मैंने परिश्रम से बनाया है। और जो थोड़ा बहुत वाइटल माइंड है लोगों का वो क्लियर अब होने भी लगा है, अब लोग अपने बच्चों को लेके जाने भी लगे हैं। हमारा जो समाज है आज, हमारे जायसवाल समाज में हर मोड़ पे आपको एक मेकअप आर्टिस्ट, एक केक, एक कुकिंग, एक कुक, लोग आजकल लड़कियां क्लासेस ले रही हैं, बना रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही है और शादी के बाद भी उन्हें आजकल सब अपडेटेड हो गए, उन्हें छूट मिल रहा है। तो अब हमारा समाज वैसा नहीं रहा, लोगों की बुद्धियाँ क्लियर हो रही है, खुल रही है। और मेरे टाइम पे तो हाँ, मेरी मम्मी ने काफ़ी कुछ क्लियर किया है इस बात को कि ऐसा नहीं है, और मेरे हस्बैंड सपोर्ट किया है इसके लिए। जिस प्रतियोगिता को आपने जीता, मिसेस इंडिया और 2021 का, किन किन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा आपको? जी, काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं उसमें। पहले तो हम स्टेट लेवल का ही राउंड जीते हैं जब हम मिसेस वेस्ट बंगाल बने। उसके बाद हमारी एंट्री हुई इंडिया के लिए, हमने उसके लिए अपने आप को ऑडिशन दिया। उसके बाद हम मुंबई में था हमारा फाइनल्स, हम गए। उसके बाद वहाँ पे आपका टैलेंट राउंड होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, क्रिएटिव राउंड होता है, स्पोर्ट्स राउंड होता है, आप कितने फिट हैं, आपकी डिज़ाइनिंग राउंड होती है, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप अपने आप को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड होता है। जो लोगों को लगता है कि मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कम कपड़े हैं या ऐसा कुछ नहीं था, आप कुछ भी पहन सकते हो, आपको कैसे आप कॉन्फिडेंट होते हो वही ज़रूरी होता है। और उसके बाद फाइनल राउंड्स होता है, इन लोगों को क्रॉस करके फिर मैंने ये खिताब हासिल किया। तो इसमें एक हफ्ते का मेरा ये था, राउंड्स जितने थे 1 हफ्ते चले मेरे। और उसके बाद इसके बाद जैसा कि हमें ये जानकारी मिली है कि आप मिसेस यूनिवर्स की तैयारी कर रही हैं, तो ये कितने दिनों में पूरी होगी और क्या लगता है आपको? मिसेस यूनिवर्स दिसंबर में है, डेट्स आ गए हैं उसके, प्रॉपर डेट्स आप लोगों को पता चल ही जाएंगे, दिसंबर मंथ में है इस साल। उसकी तैयारी काफ़ी चल रही है, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, कोलैब्स वगैरह काफ़ी चल रहे हैं। डिज़ाइनर्स वेयर जो पहनना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, उन सब की तैयारी काफ़ी चल रही है। ब्यूटिशियन से लेके आपके चेहरे का स्ट्रक्चर, आपके दांत, आपका हाइट, आपका फिगर, वो सब कुछ उस पर देखा जाता है। और उसके साथ साथ, इस तैयारी के साथ साथ एक और चीज़ है, क्योंकि ये मेरे पास बहुत कम समय रह गया है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, उस जॉब को भी देखना है। मेरा एक बेटा है, थैंक्स मेरी मम्मी और मेरे घर परिवार का कि वो उसे देखते हैं और मैं इतना आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि इन सब का सपोर्ट है, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसके साथ साथ अभी आपको आपके पढ़ाई से लेकर उससे भी बड़ा चीज़ है कि मुझे जाना है साउथ कोरिया। ये इसकी फ़ाइनल साउथ कोरिया में है और ये 15 दिन का टूर है मेरा। मुझे करीबन 105 कंट्री की सुंदर कन्याओं से लड़के इस जीत को हासिल करना है। और बस मेरा लक्ष्य यही है कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं इंडिया के लिए सम्मान लेकर ही आऊँगी, इसलिए क्योंकि आज तक भारत मिसेस यूनिवर्स में जीता नहीं है। मिस में तो जीता है पर मिसेस यूनिवर्स में नहीं लेकर आया है। तो मैं बस इसीलिए ही और इसी लक्ष्य से जा रही हूँ कि मुझे वो क्राउन लेकर ही आना है भारत में।
आज का जो महिला सशक्तिकरण पर क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ करना है तो आप बोलिए। आप कुछ करना चाहती हैं, आपके मन में कुछ है तो आप बोलिए अपने ससुराल में, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए मैं ये बोलूँगी अपने ससुराल में, अपने पति से, अपने घर वालों से अपने पक्ष को रखिए। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपने घर पे भी अपने माँ बाप से, आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनको रखिए और उनके सामने अपने बात को रख के उस पर अटल रहिए कि अगर वो सही है तो आपको करना चाहिए और उसके लिए आपको जो लगे, जितना मेहनत लगे उतनी मेहनत कीजिए और उसको हासिल कीजिए। हमारे साथ उर्वश जायसवाल जी, 105 देशों को हराना इनका लक्ष्य है। भारत को मिसेज यूनिवर्स का ताज दिलवाना इनका लक्ष्य है और हम ये शुभकामना देते हैं हॉटलाइन के माध्यम से कि आने वाले समय में ये अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएं और भारत का नाम रोशन करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।